मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो विघ्न संतोषी हैं, जो यूजीसी आंदोलन में विघ्न संतोषी हैं, और मैं इन लोगों की तुलना उन लोगों से करना चाहता हूं कि जब कभी युद्ध होता था ना, तो एक ऐसे कुछ लोग भी होते थे कि जब घोड़े और ऊंट आगे चलते थे तो जो घोड़े और ऊंट जो लीड करते थे ना, यानी पीछे से जो मलत्याग करते थे, उस मलत्याग को साफ करने का काम करते थे। यानी कि वो क्या करते थे कि मल को उठाते थे। तो हमारे देश में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हैं तो सामान्य वर्ग के, लेकिन खुल करके मोदी के समर्थन में खड़े हैं। वैसे वो ये भी कहते हैं कि हम यूजीसी के विरोधी हैं, लेकिन मोदी के समर्थन में एकदम खुल के खड़े हैं। जिन लोगों ने यूजीसी के खिलाफ ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने यूजीसी के खिलाफ जमीन पर उतर करके काम किया, उसका विरोध किया, ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, ये लोग मोदी के साथ जाके खड़े हो गए, लेकिन यूजीसी का विरोध भी करते रहे। यानी पेंडुलम की तरह लटकते रहे और इनके मुंह से एक बार भी सच्ची जुबान नहीं निकली। ये ऐसे लोग हैं ना कि अगर कल को इनके माँ बाप इनसे पूछेंगे, या कल को जब ये बूढ़े हो जाएंगे और जब इनके नाती पोते इनसे पूछेंगे कि जब यूजीसी लागू हो रहा था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो ये बोलेंगे कि ये जो है मोदी की लीड साफ कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको चाहे कोई कुछ भी कह दे, उससे इनको विशेष अनुराग है। हमारा देश पहले भी एक बार अंधभक्ति का परिणाम पाकिस्तान के रूप में झेल चुका है। गांधी के प्रति एक अंधभक्ति सवार थी लोगों के सर पे। उन्होंने कहा कि अरे गांधी जी ने कहा है तो क्या गलत कहा होगा, ठीक ही कहा होगा। उनके चक्कर में देश बढ़ गया, कितने लोग मारे गए। अब ये भी एक नए अवतारी पुरुष हैं, और इनको लेकर के भी ये जो लोग हैं यही कहते रहे कि अरे क्या हो गया, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इन लोगों ने मास्टर स्ट्रोक की अफीम खा ली, इन्होंने मास्टर स्ट्रोक की अफीम सूंघ ली, और गलत होने के बाद भी ये मोदी की आलोचना नहीं कर सके। और असल में यही लोग असली जिम्मेदार हैं मोदी को इस तरह से निरंकुश बनाने के लिए। क्योंकि इन लोगों को लगा कि, क्योंकि मोदी को लगता होगा कि हम कुछ भी करेंगे, हम सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य चौपट कर देंगे, तो भी सामान्य वर्ग के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कुछ भी करेंगे, लेकिन उनका समर्थन इनको मिलता रहेगा। अब मैं आज इनके ऊपर अपनी जो नाराजगी है वो क्यों उड़ेल रहा हूं इनके ऊपर, आखिर क्यों मैं इनसे नाराज हूं? इसलिए नाराज हूं क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब ये जो है, ना सिर्फ इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, बल्कि जो लोग इनके लिए लड़ रहे थे, जो इनके बच्चों के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने उनके भी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार आज देखा जा रहा है कि ये सभी लोग जो कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक की अफीम सूंघ चुके हैं, इन सभी लोगों का यह कहना है, अब इन सभी लोगों ने यूजीसी के खिलाफ आंदोलन करने वालों पर एक तीर छोड़ा है। और वो नया तीर क्या छोड़ा है? वो नया इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है साहब, कि वो अनुराधा तिवारी, कोई सोशल मीडिया पर कोई अनुराधा तिवारी है, वो 2023 से मोदी का विरोध कर रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है, 50 तरह की उसके ट्वीट्स हैं। अब उसने एक ट्वीट कर दिया कि साहब कोई ब्राह्मण स्टेट की मांग कर दी, उसने कोई ट्वीट कर दिया। अब उसको लेकर के इन सब लोगों ने सारे पूरे उन सभी लोगों पर जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, उन सभी लोगों पर निशाना साध दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे के सारे लोग जो है वो अनुराधा तिवारी के साथ हैं। कौन है अनुराधा तिवारी, कौन जानता है? बस आप किसी को भी पिक एंड चूज करो, कोई भी हथियार लो, उठा करके चला दो। भैया
मैं कहना चाहता हूं कि तुम कितने ही प्रयास कर लो, तुम अपने बच्चों की गर्दनें दबा रहे हो। तुम अपने बच्चों की हत्या के लिए, जो तुम्हारे बच्चों के भविष्य की हत्या करने के लिए तैयारी कर रहा है, तुम उसके साथ खड़े हो और तुम अपने बच्चों से नजर नहीं मिला सकते। और जरा शुरू से देखो इन लोगों ने क्या किया, पूरे इनकी जो शुरुआत से देखो इन्होंने किया क्या। ये जो लीद उठा रहे ना, ये जो घोड़े गधों की लीद उठाने वाले लोग हैं, जरा देखो इन्होंने शुरू से किया क्या। एक लाइन से सुनो जरा। जब सबसे पहले यूजीसी आया और हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, तो इन लोगों ने यह कहा कि मोदी जी महामानव हैं, मोदी जी कल की अवतार हैं, मोदी जी साक्षात विष्णु हैं, मोदी जी सब कुछ हैं, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक होता है, मोदी जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, मोदी जी कभी गलत नहीं कर सकते हैं, मोदी जी सवालों से सबसे ऊपर हैं। आज निशिकांत दुबे ने कहा है, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो किया है वो एकदम सही है, आगे जाकर समझ में आएगा कि ये सच क्या है पूरा। ये लोग इस तरह से हम लोगों को हतोत्साहित करते रहे कि तुम लोग यूजीसी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये सामान्य वर्ग के ही लोग थे, हमें हतोत्साहित करते रहे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, छोड़ दो। ठीक है, सब लोगों ने लगातार लेख लिखे, वीडियो बनाए, जमीन पर लोग उतरे, उन्होंने विरोध किया, देश के अंदर एक आग सी लग गई। इसके बाद भी ये लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटे अपने कार्यक्रम से। इसके बाद भी स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं सके। फिर इन्होंने नया तीर छोड़ा हम लोगों पर कि अरे मोदी को तेली कहा जा रहा है, कि मोदी तेली है। हमें से किसी ने नहीं कहा, किसी ने पाकिस्तान के हैंडल से बनाए कुछ कहा होगा, हमें उससे क्या मतलब भाई, हमने तो नहीं कहा। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके ये कहना शुरू किया कि देखिए साहब, वो तो मोदी को ये लोग तेली बोल रहे हैं, ये लोग ये हैं। मतलब इन्होंने, इनकी जबान नहीं निकली यूजीसी के ऊपर, ये सच नहीं बोल पाए यूजीसी पर। ये इतने अंदर के डरपोक लोग हैं, इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि सच बोल सके। इनकी जुबान में लकवा मार गया है, इनमें इतनी भी औकात नहीं थी, इनके अंदर इतनी भी हैसियत नहीं थी। ये अपनी आत्मा से इतने बुझे हुए लोग हैं कि इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि ये कम से कम यूजीसी के खिलाफ एक शब्द बोल सके। ये यूजीसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सके, इनके मुंह से एक शब्द निकला ही नहीं। लेकिन ये लोग लगातार हम लोगों पर टारगेट करते रहे। हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमारे भाई बंधु ही हैं, लेकिन हम ही पर टारगेट करते रहे कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा कि साहब मोदी को तेली बोल दिया, इस पे रोते रहे ये लोग। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसने स्टे लगा दिया। उसके बाद इन लोगों ने अलग नाटक शुरू किया। फिर इन लोगों ने यह नाटक शुरू कर दिया कि नहीं साहब, ये तो बहुत गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी स्टे नहीं लगाना चाहिए था। बहुत सारे जातिवादी लोग थे, वो मोदी को तेली बोल रहे थे, उन लोगों का सच सामने आ रहा था। तो अभी कुछ देर और जो है ये स्टे नहीं लगाना चाहिए था, कुछ देर और ये कार्यक्रम चलता तो इन लोगों की असलियत सामने आती। अरे असलियत हमारी क्या सामने आई यार, असलियत तो तुम लोगों के सामने आ गई कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग वो हो जो कि फौज में पीछे जो चलते हैं ना घोड़े गधों के, जो लीदें उठाते हैं, उनकी लीदें साफ करते, तुम वो हो। तुमने जो है ना मोदी की लीद साफ की है, तुम मोदी की लीद साफ करो जो साफ नहीं कर पा रहे हो। सच ये है। ठीक है, इन लोगों ने लगातार झूठ पर झूठ बोला, अपनी आत्मा को मारा इन लोगों ने जानबूझ करके। मतलब इतने इनके ऊपर, इसे कहते हैं भूत सवार होना। यानी जब कोई आदमी की आत्मा का हरण हो जाए, उसकी आत्मा में एक और आदमी घुस जाए तो उसे बोलते हैं भूत लगना। तो इनको मोदी का भूत लग गया इन लोगों को, इन्होंने कुछ सच मानने से इनकार कर दिया साफ साफ। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ दिन और आगे बढ़ा मामला, फिर और विरोध चलता रहा। तो इन लोगों ने नया एक शिगुफा निकाला कि अरे ये तो कोलेटरल डैमेज है, ये तो कोलेटरल डैमेज है। क्या हुआ? कोलेटरल डैमेज होता है ना, जैसे आप अगर दुश्मन से लड़ाई कर रहे हो तो थोड़ा कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। फिर मतलब मोदी जी जो है वो ओबीसी के 60% मुसलमानों को यूजीसी के तहत कवर दे करके उस तरफ से खड़े होकर के सामान्य वर्ग के ऊपर तोप चला रहे हैं। और ये लोग सब कह रहे हैं कि वो कोलेटरल डैमेज है। भाई कोलेटरल डैमेज नहीं है, हमारे ऊपर तोप चलाई गई है, हमारे ऊपर मिसाइल मारी गई है भाई, हमारे बच्चों की भ्रूण हत्या की जा रही है यूजीसी के नाम पर। और ये लोग कहते रहे साहब कि नहीं ये तो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, इसको सह लो। ये लोग ये सब करते रहे, लेकिन इनका कोई भी तीर निशाने पर लग ही नहीं पा रहा। बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं है। तो अब इन लोगों ने नया तीर छोड़ा है साहब कि नहीं, वो अनुराधा तिवारी कह रहे नहीं साहब तुम लोग सब जातिवादी हो गए हम लोग सब। इतने दिनों से हम लोग जो है अपनी आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे समझे मोदी जी का, पूरे बीजेपी का बिल्कुल पुरजोर समर्थन करते रहे कि भैया जो आप कर रहे हो सब सही कर रहे हो। हर चीज में हम लोगों ने ताली बजाई,
हर चीज में हम लोगों ने वाह वाह की कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। इस बीच में क्या क्या होता रहा आपको सब कुछ पता है। बांग्लादेश में हिंदू मरता रहा, बांग्लादेश में की मदद को आर्थिक मदद होती रही, साथ में सब कुछ होता रहा, ठीक है। यहां पे सब आपने देखा क्या क्या हिंदुस्तान में होता रहता है, किस तरह की नीतियां बनती, जामिया को फंड भी दिया जा रहा है, सब होता रहता है। लेकिन हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, ये सब मास्टर स्ट्रोक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐसा मास्टर स्ट्रोक पड़ गया कि हमारे बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया, तो हमारी बोलना हमारी मजबूरी थी, बोलना हमारी व्यवस्था थी, सब लोग बोल रहे थे। लेकिन इन लोगों को सोचिए कि ये लोग किस तरह के लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने उसको यूजीसी को पढ़ा भी ठीक से नहीं, सिर्फ भावनात्मक अपील करते रहे कि मोदी जी ने गलत नहीं किया है, मोदी जी गलत नहीं कर सकते, ये तो उनके कारकुनों कर्मचारियों की गलती होगी, मोदी जी कभी गलती नहीं कर सकते। अब आज एक और जो है खबर वायरल हो रही है, पुरानी खबर, कि सरकार ने एक डेटा मांगा था कि जो कोविड हुआ उससे कितने एससी एसटी कितने ओबीसी लोगों की मौत हुई, इसका भी डेटा सरकार ने मांगा था। बताइए, मतलब मरने वालों लाशों में, मतलब लाशों को भी छांट रहे हो कि लाशों में कौन सी ओबीसी है, कौन सी एसटी है, कौन सी एसटी, कौन सी जनरल है। अरे यार, जो मर गया सो मर गया, लेकिन तुम मरने वालों में लाशें छांट रहे हो यार। क्या करोगे मरने वालों की लाशें छांट करके? सोचो, इस तरह की जिनकी मानसिकता हो गई थी, हम लोगों ने सब नजरअंदाज किया कि चलो कोई बात नहीं भाई, होगा होगा सो होगा, कोई बात नहीं। हमको सब दिखा रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र, दिखा रहे हैं कि हिंदू विचारधारा, हिंदुत्व की जय जयकार करनी है, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है? असलियत में पीछे पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। और अब इन लोगों ने नया तीर छोड़ा है साहब, के अनुराधा तिवारी का तीर छोड़ा है। फिर इसके बाद इन्होंने आज कल इन्होंने पूरे दिन क्या लगाया कि नहीं साहब, आज सुबह से लगाया पूरे दिन कि नहीं साहब, वो वामपंथी जो उनको पकड़ करके ले जा रही थी महिलाओं को, जो उसको रुचि तिवारी को जो पकड़ के ले जा रही थी, वो सब के सब लोग, तो सब के सब लोग जो है वो हिंदू थे, वो सब के सब लोग ब्राह्मण थे। नया इन्होंने शिगुफा निकाला कि सब लोग ब्राह्मण थे। मतलब इनको ये समझ में नहीं आता कि भैया तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती क्यों नहीं है। आखिर क्या हमने कभी ये कहा कि ये ब्राह्मण है कि ठाकुर है कि ये कि गद्दार की कोई जाति होती है? क्या हमने कभी ये कहा? क्या हमने तो हमेशा ये कहा कि भाई गद्दार जो भी हो उसको गोली मारो। दिल्ली की विश्वविद्यालय के सामने क्या नारे लगे? क्या नारे लगे? ये नारे लगे ना कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो, यही नारे तो लगे वो वहां पे थाने के सामने, मॉरिस नगर थाने के सामने। तो इसमें भैया किसको इफेक्ट बटे? जो भी हो उसको सीधे चढ़ाओ ना फांसी पे, कौन मना कर रहा है? लेकिन इन लोगों के पास चूंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है, चूंकि इनको मोदी की अंधभक्ति में डूब के रहना है, चूंकि इनको मोदी का अंध समर्थन करना है, चाहे ये यूजीसी का समर्थन करना है, और इनको, और मैं कहूंगा कि ये अपने बच्चों से नजर नहीं मिला सकते। इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा करके जो है मोदी जी की भक्ति की है, और अभी भी लगातार मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं। जबकि यह बात क्लियर हो चुकी है कि यह मोदी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंगी हो गई, कोई इसके पास जवाब नहीं था। इसके वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूजीसी के रेगुलेशन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सके। इनकी हिम्मत नहीं बोलने की। अगर ये सही था तो तुमने बोला क्यों नहीं? फिर अगर तुम सही रेगुलेशन ला रहे थे तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना। लेकिन कुछ नहीं बोला, वहां भी चुप रहे, यहां भी चुप है, हर जगह पे चुप है। पर इनके जो समर्थक हैं, मतलब मोदी कुछ नहीं बोल रहा, मोदी चुप है, लेकिन जो मोदी के समर्थक हैं वो उछल उछल करके जो है पूरे आंदोलन को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पूरे यूजीसी के प्रोटेस्ट को इन लोगों ने डेंट करने की कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यूजीसी को लेकर के जो हमारे बच्चे होंगे उनका क्या होगा। इनके मन में ये भाव भी नहीं आया। यानी कि ये अपने बच्चों की, यानी इस तरह से ये इन्होंने अफीम पी ली है, इन्होंने इस तरह से मादक द्रव्य ले लिया है, कि इन्होंने इस तरह से अफीम सूंघ ली है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये सही को सही नहीं बोल पा रहे, ये गलत को गलत नहीं बोल पा रहे। और इसके बाद हमें ज्ञान देने आए हैं कि वो तो फलाना हिंदू राष्ट्र मांग रही है, फलाना ब्राह्मण राष्ट्र मांग रही है। ऐसे 50 10 हजारों लोग दिला दूंगा मैं। ऐसे आपको 10,000 लोग आपको मिल जाएंगे देश के अंदर, जो कोई दलित राष्ट्र मांग रहा है, कोई जो है वो ब्राह्मण राष्ट्र मांग रहा है, कोई राजपूताना मांग रहा है। ऐसे 500 लोग हर कौम में मिल जाएंगे। तो क्या वो सारे कौम की आवाज हो गई क्या? और किसी के बोलने से क्या होता है? लेकिन इनको सिर्फ एक विघ्न संतोषी है, ये इनको विघ्न डालना है, इनको रुकावट डालनी है कि जो एक यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार पे दबाव बना हुआ है कि उसको वापस लेना है। ये चाहते हैं कि वो दबाव हट जाए, यूजीसी लागू हो जाए, ताकि इनके बच्चों का भविष्य चौपट हो जाए। ये अपने बच्चों के कातिल हैं, ये जो इस तरह से खुल के मोदी का अंध समर्थन कर रहे हैं। भाई मैं कातिल नहीं बन सकता अपने बच्चों का, ये लोग कातिल है अपने बच्चों के। सिर्फ इस तरह से नहीं होता कि आपने कोई सिर्फ बात कह दी, बात की बात भी होती है कुछ।
आपको शर्म नहीं आ रही, आप लोगों की आंखों का पानी मर चुका है। ये सच्ची बात है एकदम, जो मैं आपको अभी यहां पे कह रहा हूं। इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आएगा, अभी भी कल ये लोग कोई नया तीर लेके आएंगे हम लोगों को छोड़ने के लिए, यूजीसी प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए। लेकिन भैया पीछे नहीं हटना है, इन लोगों का प्रॉपर तरीके से जवाब देना है, वीडियो को शेयर करना है, इन सब लोगों को सबक सिखाओ। ये वो लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि गधों की, घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग हैं, बस। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।